हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, और उन दोनों वीडियोस में हमने एक वीडियो में देखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको किस तरीके से मेजर किया जाता है। और दूसरे वीडियो में हमने उन यूनिट्स के बारे में बताया जिनसे क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है। मीन्स फिजिकल या फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स, इनके बारे में कुछ बेसिक यूनिट्स आपको बताई थी। ओके, तो 2 वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक इसके कवर किए हैं। उसके बाद हमने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बाई रिटर्न सेंड किया था। तो आज हम देखेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये जो बेसिक यूनिट्स हैं, आपकी बेसिक क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, इन सब चीज़ों को मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो 2 मेथड हैं, एक डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ को, और एक इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो पहले हम देख लें डायरेक्टली मेज़र। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारा टॉपिक है। लेंथ एक्चुअल में होती क्या है, तो स्पेस में कोई ऐसा 2 पॉइंट, ठीक है, दोनों हाथ के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों हाथों के बीच की जो डिस्टेंस है, यही इसकी क्या होगी, लेंथ। मीन्स इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये इसकी क्या होगी, लेंथ। इसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं बाई स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, व्हाट इज लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, और लेंथ को मेजर करने का डायरेक्ट मेथड ये है कि हम डायरेक्टली किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मीटर स्केल है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास स्क्रू गाज या स्फेरोमीटर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमम लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं इनके थ्रू। जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से लगभग 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक, लगभग 100 मीटर तक हम लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से हम क्या लगभग 10⁻⁴ मीटर तक मेजर कर सकते हैं, और स्क्रू गॉज से हम क्या 10⁻⁵ मीटर तक लगभग मेजर कर सकते हैं। मतलब ये लेंथ को मेजर करने का डायरेक्ट मेथड है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट उठाएं और उससे से क्या कर दें, पूरी की पूरी लेंथ को, पूरी की पूरी डिस्टेंस को मेजर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कुछ दूसरे तरीके हैं। जैसे इनडायरेक्ट मेथड में काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लेंथ को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, लेंथ को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड। अभी तक हमने देख लिया डायरेक्टली किस तरीके से लेंथ को मेजर करते हैं, काफ़ी सारे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए, उससे हम लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर रहे थे। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, लाइक ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक ये हमारे बगल में क्या है, एक बोर्ड है, बोर्ड की हमको हाइट पता करनी है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं, इनसे हमारी कुछ डिस्टेंस होगी, और अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर लें, इसकी डिस्टेंस से, इसकी बेस से हम अपने बेस को मेजर कर लें, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट को, उसके बाद हम एंगल देख लें तो हम इसकी हाइट बता सकते हैं एक्चुअल में इसकी हाइट कितनी है। ओके, लाइक दिस, अगर कोई एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ तक हम एक्सेस पहुँच सकते हैं, वो हमारे रीच में है अगर, और उससे कुछ डिस्टेंस पे आप हैं, लाइक यहाँ पे आप हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ओके स्टूडेंट्स, हमको निकालनी है इसकी हाइट, ये मान लेते हैं b, ये c, और ये 90 डिग्री हाइट ऑलवेज कितनी होती है, 90 डिग्री। तो अगर हमको इसकी हाइट निकालनी है, मीन्स AB निकालना है, तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है जिसमें हाइट और बेस से मतलब होता है, क्योंकि आपको यही बेस आपका पता है, उसके पॉइंट से जो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, कोई पोल है, उसके जो बेस है, उसका बेस पॉइंट है, वहाँ से आपकी दूरी अगर आप पता कर लें, मेजर कर लें, तो आप उसकी हाइट किस तरीके से मेजर करेंगे। आपको मान लीजिए कि ये BC पता है, ठीक है, बेस पता है, आपको AB निकालना है,
थीटा आपको पता चल गया, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से फार्मूले में आते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कुलर अपान बेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना अपना ए बी और बेस कितना है बी सी। इसको लेट कर लेते हैं, इसकी हाइट एच है और बेस जो हमारा है वो एक्स है। तो एच निकालने के लिए हमको ए बी की वैल्यू क्या रखेंगे? एच और बी सी की एक्स। हमको चाहिए एच, तो एच इक्वल टू आ जाएगा एक्स tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कोई अगर पोल है, एक पोल है, इसका आप एग्जांपल देख लीजिए। एक पोल है, इसकी हाइट निकालनी है आपको। आपको पता है कि आपका बेस जो है वो सपोज दैट 5 मीटर आप दूर खड़े हैं उससे, ठीक है। उसकी आपको हाइट निकालनी है, ये निकालना है। आपको थीटा पता है कि आप वहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 45 कुछ इस तरीके से, ठीक। ये आपको हाइट इसकी निकालनी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल बना रहा है। आपको हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है, इस पोल की। आप उस पोल से 5 मीटर दूर खड़े हैं, तो यह चीज़ इक्वल टू होगा एक्स tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स कितना आपका 5 मीटर, मतलब बेस आपका 5 मीटर और tan थीटा मीन्स tan 45। अब 5 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 5 इंटू 5 1, मतलब हाइट कितनी आ गई उसकी 5 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े पिलर्स हैं, उनकी हाइट हम मेजर करते हैं। पहले क्या करते हैं, उनके बेस पॉइंट से जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लो और एंगल कितना बना रहे हैं टॉप से वो मेजर कर लो आप। अगर आपको यही एंगल पता चल जाए तो आप आसानी से उनकी हाइट क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एसेसिबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपकी रीच में है, अगर इनएसेसिबल होंगे मतलब उनका बेस नहीं पता होगा, तब कैसे काउंट करेंगे? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इनएसेसिबल का बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कोई इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट किस तरीके से मेजर करेंगे, मतलब उसकी लेंथ किस तरीके से मेजर करेंगे। द ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे रीच में ना हो। लाइक एक माउंटेन है, उसका बेस पता नहीं, उसका एकदम एग्जैक्ट बेस पॉइंट नहीं पता है, तो हम किस तरीके से अपने जगह से उसकी जगह पे डिस्टेंस मेजर करेंगे। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से आपकी दूरी मेजर नहीं की जा सकती आसानी से, ठीक है। लाइक बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई नदी आ जाती है, कोई झील आ जाती है, ठीक है। ये एक इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है, इससे इतनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई झील वगैरह है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हो, जब यहाँ से आपको इसकी हाइट मेजर करनी होगी तो ये मेजर करना थोड़ा सा क्या है, टफ वर्क है, ठीक। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं एच। इस इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं एच है। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं बी से सी, मतलब अगर ये एक माउंटेन है तो इस माउंटेन से इस नदी की दूरी कितनी है, यक्स मान लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ये एक लेट कर लेते हैं, क्या है माउंटेन, ये क्या है रिवर, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है रिवर और ये क्या है माउंटेन। ओके, माउंटेन की आपको हाइट निकालनी है, तो बीच में नदी है, तो सबसे पहले यहाँ से एक एंगल बनेगा, फिर आपके जहाँ से एक एंगल बनेगा। ओके, इसको हमने x मान लिया और मान लेते हैं कि आप नदी से कितनी दूर खड़े हैं, y डिस्टेंस पे। ओके, अब हमको निकालना क्या है, h हाइट ऑफ द माउंटेन। ओके, तो हम यहाँ पे tan थीटा भी लगा सकते हैं और cot थीटा भी लगा सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो cot अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, पूरा लिखते हैं नहीं तो कहोगे। ओके, बेस कितना है इसका x, अल्फा में इसका बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AB, मीन्स कॉट अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना है x अपॉन h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा अगर हम कॉट बीटा लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, डिस्टेंस पूरी क्या हो जाएगी BD अपॉन AB, हाइट वही रहेगी। तो क्या हो जाएगी BD की वैल्यू है अपनी x प्लस वाई अपॉन h, मीन्स कॉट बीटा इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई अपॉन एच। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस करवाते हैं तो आ जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू ये x प्लस वाई अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। ओपन करेंगे तो आ जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस, डिनोमिनेटर सेम है, ये ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, सॉरी ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर सॉल्व करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर आ गया y। तो ये वैल्यू कितनी है ये आप देख रहे हैं कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आया केवल y और नीचे आया केवल h। ओके, h इज इक्वल टू, क्योंकि हमको निकालनी हाइट, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से हम कोई अगर इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट काउंट करेंगे, मतलब दोनों का हमको एंगल पता रहे तो कॉट बीटा कॉट अल्फा की जहाँ पे हम उसके एंगल रखेंगे, फिर कॉट की वैल्यू रख देंगे, और ये हमको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर वे से। जो नदी है, नदी से तो हम अपनी दूरी मेजर कर ही सकते हैं, अपनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ से हम अपनी दूरी मेजर कर लें, यहाँ से डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से हम अपनी दूरी मेजर कर लें, y की वैल्यू मतलब D से C तक की दूरी पता कर लें, उसके बाद एंगल हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर एंगल पता होंगे तो हम इसकी हाइट क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि लेंथ को मेजर करने का डायरेक्ट मेथड, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड हमने देख लिया, हाइट कोई एसेसिबल और इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट मेजर करने के तरीके। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।